हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गर्मी का मौसम है और हीट वेव लगातार यहाँ पे परेशान कर रही है और अब तो हाल ऐसा है कि यहाँ पे जीना भी दूभर हो चुका है। तापमान अभी देखा जाए तो 47, 48, 49 डिग्री कई यहाँ पर क्षेत्रों में पहुंच चुकी है, जिसमें यहाँ पर लू और जैसे अन्य तरीके की बीमारियां भी फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा इफेक्ट यहाँ पर क्यों है, किस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं, किन किन क्षेत्रों को लेकर ये हीट वेव अलर्ट यहाँ पे कब और कैसे जारी किया जा सकता है और इसको लेकर के क्या यहाँ पे सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम यहाँ पर इसको लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं मामला यहाँ पे जो चर्चा का विषय है। जैसा आप सभी यहाँ पर झेल रहे होंगे इस समय, उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी की स्थिति है और भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसको IMD कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 5 दिनों के लिए हीट वेव का एक रेड अलर्ट जारी किया गया है। और रेड अलर्ट का मतलब है अत्यधिक खतरनाक स्थिति, जहां पर आपको ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति यहाँ पर कहीं ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर अगर देखें जो तापमान इस समय चल रहा है, कई सारे अगर हम अलग अलग क्षेत्रों के तापमान का यहाँ पर विश्लेषण करें तो आप दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान जो है 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है और कहीं कहीं तापमान तो इससे भी ज़्यादा है। जैसे दिल्ली के कई हिस्सों में 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, नजफगढ़ में 47.8 डिग्री सेल्सियस है। थार रेगिस्तान में देखा जाए दिल्ली के क्षेत्रों का तापमान राजस्थान के क्षेत्रों से यहाँ पर लगातार ज़्यादा है, जबकि थार रेगिस्तान आपको राजस्थान में है। राजस्थान में देखा औसत उच्च तापमान जो है 44 है और 44 और 47 डिग्री सेल्सियस है। बीकानेर में देखा 44.6 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस तापमान आपको पहुंच गया है, जो तापमान दिखाता है कि लगातार ये उच्च क्यों बना हुआ है। वहीं अगर हम गुजरात के क्षेत्रों में देखें तो ये तापमान 33 से 45 है, जहां पे हाईएस्ट आप देखें सुरेंद्रनगर में है 45.3 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे औसत तापमान की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा उच्च यहाँ पर बना हुआ है, जो 45 से 47 डिग्री सेल्सियस है। सबसे ज्यादा जो तापमान देखने को मिला है आगरा में 47.7 डिग्री सेल्सियस का। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निर्देश क्या हैं, इस संदर्भ में किसको किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए और इसमें क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। देखा है दिल्ली के कई हिस्सों में हीट वेव की स्थिति और इन क्षेत्रों में गंभीर हीट वेव के साथ साथ 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, लू आप जिसे आप कह सकते हैं। थार से आने वाली चिलचिलाती हवाओं के कारण गर्मी में लगातार आपको वृद्धि हो रही है। कमजोर लोगों के लिए अत्यधिक यहाँ पे देखभाल की आवश्यकता है, खासकर यहाँ पर हम देखें जो वयोवृद्ध हैं उनको, बच्चे हैं जो उनको, साथ ही सभी उम्र के लोगों में गर्मी से संबंधित बीमारी और हीट स्ट्रोक यहाँ पर विकसित होने की संभावना अधिक है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा धूप इत्यादि में जाने से बचें। शिशुओं को, बुजुर्गों को, पुरानी बीमारियों वाले कमजोर व्यक्तियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता लगातार बनी हुई है। हीट वेव के रेड अलर्ट का यहाँ पे अर्थ क्या होता है और इसमें आपको किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले देखिए जारी कब किया जाएगा, तो देखिए 2 दिन से अधिक समय तक उच्च तापमान की स्थिति को जब प्रदर्शित हो तभी हम यहाँ पर हीट वेव की रेड अलर्ट को जारी किया जाता है। और जब आप रेड अलर्ट जारी कर देते हैं तो सभी उम्र के लोगों में हीट स्ट्रोक और बीमारी के अत्यधिक उच्च जोखिम के यहाँ पे चेतावनी से जुड़ी होती है कि ये संभावना है कि सभी लोग यहाँ पर हीट स्ट्रोक की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं ज्यादा धूप इत्यादि में रहने से। हीट वेव की सीमा के लिए निर्धारित मानकों में यहाँ पे शामिल होना चाहिए। क्या मानक है हीट वेव को लेकर के, देखिए एक सामान्य हीट वेव कम से कम 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस का विचलन रहता है, जो अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। गंभीर हीट वेव में कम से कम 6.4 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे अधिक विचलन रहता है ज्यादा, और सापेक्षिक जो आर्द्रता रहती है 57% से 15% यहाँ पे पर डे के हिसाब से आपको देखने को मिलती है। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर 30 डिग्री सेल्सियस है और लगातार ये बना हुआ है कुछ दिनों तक, तो ये आपको रेड अलर्ट की यहाँ पे संभावना यानी कि घोषित करने की या घोषित किया जाता है। और जब भी आपको हीट वेव अगर घोषित किया जाता है तो गर्मी के दिनों में आपको करना क्या है, तो गर्मी में देखिए सीधा सा मतलब है बाहर मत निकलिए, लू और गर्मी धूप इत्यादि में जाने से बचें, बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे गर्मी धूप इत्यादि में खड़े न रहें, बाहर न रहें, ऐसे संपर्क में ना रहें, ठंडक में या घरों में रहें, ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में रहें जहाँ पे ठंडक हो, तापमान जो हो 30 से नीचे यहाँ पर बना रहा या बहुत ज़्यादा 40 से ऊपर डिग्री में बहुत देर तक ना रहें। इसके अलावा कार्बोनेटेड शीतल पेय, शराब, चाय और कॉफ़ी इत्यादि से यहाँ पर बचना चाहिए, ज़्यादा इसे नहीं पीना चाहिए। हीट वेव के प्रमुख कारण क्या होते हैं, देखिए जब भी हीट वेव आती है तो उसके प्रमुख कारणों में मूल रूप से हम देखें तो शुष्क गर्म पछुआ हवाएं होती हैं जो लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे कि पश्चिमी थार रेगिस्तान से चल के आ रही हैं। सीधी धूप जो डायरेक्ट यहाँ पर आपको पड़ती है, सूर्य, नमी की यहाँ पे कमी क्योंकि शुष्क हो जाती है, जितनी धूप के कारण जो भी हवा में नमी रहती है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ज़्यादा यहाँ पे जो कंक्रीटीकरण यानी कि सड़कें हैं, भवन हैं इत्यादि, जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ईंट इत्यादि के बनाए जा रहे हैं।
हरे क्षेत्रों के अनुपस्थिति ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि पेड़ों की कटाई कर देना, ग्रीनरी खत्म कर देना, जल निकाय की यहाँ पे अनुपस्थिति होना आसपास यहाँ पर, और अधिक ठोस संरचनाएं, घनी आबादी, तीव्र शहरीकरण, ये सभी के सभी यहाँ पे प्रमुख आपको हीट वेव के प्रमुख कारणों के रूप में देखा जाता है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति अगर है तो देखिए, हाइड्रेटेड रहिए ज्यादा से ज्यादा। हाइड्रेटेड रहने का मतलब यहाँ पे है ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ORS या घर पे बने पेय पदार्थों को पिए, लस्सी पीजिए, चावल का पानी पीजिए, नींबू पानी है, छाछ है, ये सारी चीजें आपको पी के अपने आप को हाइड्रेट रखना है। इसके साथ साथ कपड़े ऐसे पहनने हैं जैसे कि ढीले, छरछरेदार, हल्के रंग के और हल्के सूती कपड़ों को ज्यादा पहने, और बाहर निकलने से पहले चश्मा, टोपी आदि से अपने आप को ढक लीजिए। और इस हीट वेव को लेकर के सभी लोग सतर्क रहें, घर में रहें, ज्यादा गर्मी धूप से बचें और पानी लगातार पीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।